बच्चों, खुश आमदीद स्टडी सेंटर में। और हम कर रहे हैं स्टडी टुगेदर। जी, मेरे पास है जी, आपको क्या नज़र आ रहा है सामने? बच्चों का कैलेंडर शऊर अक्टूबर 2024। इसका सर्वर देख रहे हैं आप? जी, इसमें है क्या नज़र आ रहा है ये आपको? बारात और बड़ी ढोल, बच्चा, और उसके हाथ में क्या है? किताब। जी, ये भी स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, और ये किताब पढ़ रहे हैं। तो चले हम देखते हैं कि सर्वर के बारे में क्या बताया गया है हमें। सफ़ा नंबर 17 निकालते हैं हम। 17 मेरे जहन में भी बहुत कुछ आया था जब मैंने सर्वर को देखा था, और फिर मैंने सोचा कि मैं देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और सही बात क्या है और ये क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए जी, पढ़ते हैं। यकसुई। ये इस ज़माने की बात है जब इंजन वाली गाड़ियाँ ईजाद नहीं हुई थी। मदरसे और स्कूल दूर थे। बच्चे पैदल स्कूल जाते थे। एक ज़हीन लड़का स्कूल से वापस आते हुए थक गया तो सड़क किनारे दरख्त के नीचे आराम करने बैठा। बस्ते से किताब निकाली और पढ़ने में यकसू हो गया। इस दौरान मैं वहाँ से बारात गुजरी। दूल्हा सहरा डाले घोड़े पर बैठा था। बच्चे बाराती और आगे बैंड बाजे बज रहे थे। बारात आई और गुजर गई। लड़के को पता ना चला। कुछ बाराती पीछे रह गए थे। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से गुजरे तो लड़के से पूछा क्या यहाँ से बारात गुजरी है? लड़के ने कहा पता नहीं, बारात गुजरी कि नहीं, लेकिन किताब पर मट्टी की तह आ गई थी जो मैंने फूंक मारकर उड़ा दी। बाराती लड़की की बात सुनकर हैरान हो गए कि सुभान अल्लाह, कैसी यकसुई है। जी, यकसुई, कंसंट्रेशन। बच्चों, पता है दुनिया का कोई भी काम बगैर यकसुई के हो ही नहीं सकता। आप लोग भी दिन में कितने काम करते हैं ना? सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, सही है। फिर उसके बाद स्कूल में पढ़ते हैं, जब रास्ते में होते हैं तो आपका जहन कहाँ होता है? रास्ता तो है मगर आपका जहन होता है स्कूल की तरफ। आपकी मंजिल है स्कूल। फिर वहाँ से आके ढेरों काम करते हैं। तो बेटा, कोई भी काम बगैर यकसुई के हो ही नहीं सकता। हमने दुनिया में जितनी भी इजाज़त देखी है ना, वो भी यकसुई से होती हैं। और यकसुई जब बहुत गहरी हो जाती है तो फिर इंसान को असल फल उस वक्त मिलता है जो उसका बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे खाना पकाते हैं यकसुई के साथ, अगर यकसुई से खाना ना बनाए तो फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा, या उसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो लोग चाह रहे हैं। अगर हम कपड़े ना सिएं यकसुई के साथ, ठीक है, तो हमने यहाँ इस सर्वर से क्या सीखा? हमने सर्वर से ये सीखा कि दरअसल ये जो बच्चा था इसका पढ़ाई में इतना दिमाग था, इतनी तवज्जो थी कि सामने से बैंड बाजा गुजर गया मगर उसकी तवज्जो नहीं हटी, और उसकी तवज्जो गई भी तो अपनी ही किताब की मट्टी पर गई। तो क्या हमें ऐसी यकसुई हासिल है? यकसुई की प्रैक्टिस होती है और उसे मुराकबे से किया जाता है। ये लफ्ज़ आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता से आपको मुतारिफ़ कराएंगे। और यकसुई की बहुत सी मिसालें हैं। तो बच्चों, इससे सोचिएगा कि कौन कौन से काम यकसुई से करते हैं। और जब हमारी यकसुई तवज्जो नहीं होती, तवज्जो जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो उसे यकसुई हासिल होती है। और जब हमारी किसी काम में तवज्जो नहीं होती तो काम अच्छे से अंजाम नहीं पाता, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी काम हो। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा, और मैं भी सोचूंगी, आप भी सोचिए, ठीक है। और हमारे उस्ताद मोहतरम हमें जो बताया वो मैंने यहाँ बयान किया है, और सोचने से हमें यकीनन कुछ और ही अच्छा हासिल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।